मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर मेरे भाई, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, जो आपके पास में ये 6 मंथ बचे हुए हैं, इसमें आप किस प्रकार से तैयारी करें कि हर बच्चा 75 नंबर प्लस का स्कोर है वो गेन कर सके। तो चलिए मेरे दोस्त, वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो एक तो जो बच्चा वास्तव में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहा है, भाई साहब वीडियो को शुरुआत से और लास्ट तक जरूर देखना। काफी सारी चीजें हैं वो आपको सीखने को मिलेंगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है इस वैकेंसी को लेकर वो आपको देखने को मिलेगा, और किस तरीके से आपकी जो कट ऑफ है वो जाती है, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीजों पे बात करेंगे। क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो यहां पे आपके सब्जेक्ट के बारे में है, किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जीएस में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वैकेंसी कितनी होंगी, कैसे होगा। हम जो एज रिलैक्सेशन है उसके ऊपर टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, उसकी जानकारी आपको कैसी मिलेगी। साथ ही यहां पे आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्योंकि पढ़ सब रहे हैं, लेकिन जो यूनिक तरीके से पढ़ेगा, जो स्मार्टनेस के साथ में पढ़ेगा, सिलेक्शन उसका होता है। क्योंकि 6 मंथ हैं, सबके पास में वही 24 घंटे एक दिन के अंदर है। लेकिन मेरे भाई, अगर आपने औरों से हटकर थोड़ी तैयारी करी, अगर औरों से ज्यादा स्मार्टनेस दिखा के अपनी तैयारी करी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि एग्जाम में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको छोड़ना पड़ता है, और वो क्या छोड़ना है, क्या गेन करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तभी बोल रहा हूं कि वीडियो को शुरू से और लास्ट तक जरूर देखना। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैंने एग्जाम पास करे हैं, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पे आप लोग देख सकते हैं जीके को किस प्रकार से तैयार करें, क्योंकि जो मेन यहां पे प्रॉब्लम आएगी वो जीके के अंदर आती है। मैथ जो बच्चा पढ़ता है वो कर लेगा, रीजनिंग सब कर लेते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी 6-7 नंबर का हर बच्चा स्कोर कर सकता है, लेकिन जीके के अंदर, और एक एसएससी लेवल का जीके भाई साहब हालत खराब कर देता है। तो इस जीके को किस प्रकार से तैयार करें, साथ में आपको यहां पर टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ये जो 6 मंथ है, क्या तो आप पढ़ के देखो, 2 तरीके से, एक तो ज्यादा मेहनत होती है कि बंदा दिन रात लगे हुए है, लेकिन एक बंदा लगा तो हुआ है दिन रात, लेकिन एक स्मार्ट अप्रोच के साथ में वो तैयारी कर रहा है। वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे आगे कुछ चीजें आपकी नेगेटिव है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ पॉजिटिव चीजें जो आप कर सकते हो, बेटर और रिजल्ट अपना ले सकते हो, वो सारी चीजें भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। और 2020 वाली जो वैकेंसी थी उसमें किस प्रकार आपका रिजल्ट रहा है, जो कट ऑफ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो आगे कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, आपको पता है इस वैकेंसी के लिए ओबीसी मेल कैंडिडेट की जो सीटें हैं केवल और केवल 287 के आसपास है। तो यहां पे उन बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए, किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो यहां पे सारी चीजों को मैं लेकर आया हूं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और ये आपकी जो वैकेंसी आने वाली है 2023 में, उसकी डिटेल है, तो इसके बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही यहां पे 1 जून से, जो कल 1 जून है, कल से हमारा एक कांस्टेबल स्पेशल बैच आने वाला है, बिल्कुल लाइव बैच रहेगा। और इस बैच में हम वो करने वाले हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर भी नहीं कर पाते। हम यहां पे आपको स्पेशल कांस्टेबल के लिए पढ़ाने वाले हैं। इस बैच में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जो टॉपिक एग्जाम से रिलेवेंट है वो टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, एक कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। और लड़कियों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है, जो लड़की इस बैच को 1 जुलाई से पहले ज्वाइन करती है, मतलब जून के मंथ के अंदर वो ज्वाइन करती है, और अगर उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो उस लड़की को डबल पेमेंट इस बैच की रिटर्न कर दी जाएगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बैच में जो हम मेहनत करने वाले हैं वो एडवांस लेवल की होगी। देखो यार, पैसे किसको अच्छे नहीं लगते,
लेकिन हम आपको डबल करके, जैसे ये जो बैच है वो 599 रुपए का है, तो हम आपको 1200 रुपए रिटर्न करेंगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो। लेकिन गर्ल्स होनी चाहिए साथ में। ये जो बैच है आपका जून के मंथ में परचेज होना चाहिए, यानी कि आपने जून के मंथ में इसमें एनरोल किया है, क्योंकि हमें भी आपको पास करवाने के लिए 5 मंथ तो कम से कम चाहिए। तो जो भी गर्ल्स इस बैच को लेती है उसका पेपर है, उसकी गारंटी है, अगर उसका पेपर पास नहीं होता है तो डबल फीस है, वो उसको रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पे सारी चीजों की बात करते हैं। तो अब शुरुआत से वीडियो है उसको स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त आ जाइए मैदान में, क्योंकि अब आपकी वैकेंसी है वो डिक्लेयर हो चुकी है। एसएससी के द्वारा आपका एग्जाम लिया जाएगा और किस तरीके से वैकेंसी होती है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। 2023 की वैकेंसी है। सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूं तो इसमें 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से लोग तुक्के मारने से बचते हैं। तो कट ऑफ है वो एक सीमित दायरे तक जाती है। पिछली बार की जो कट ऑफ है वो आपको हाई लगती होगी, जनरल कैटेगरी में 72 नंबर पे लगी है, लेकिन मेरे भाई जो पेपर का लेवल था और जो धांधलेबाजी थी उसकी वजह से भी 3-4 नंबर ऊपर चली गई थी। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, आपको सारी जो नॉलेज है वो आपको मिल जाएगी। पूरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने पेपर पास करे हैं 2017 के अंदर 75 नंबर का स्कोर, 20 के अंदर 78 नंबर का स्कोर, और ड्राइवर वैकेंसी के अंदर पढ़ाते हुए 65.5 नंबर का स्कोर। तो आप लोग भी, जो बच्चा स्पेशल कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहा है और उसको अपना स्कोर 75 प्लस करना है, तो इस वीडियो को शुरुआत से और लास्ट तक देखिए। हो सके तो चीजें नोट करिए, और आपको आपके लिए जो बेनिफिट की चीजें हैं उनको नोट करके अपना एक चार्ट बनाइए। 6 मंथ के लिए किसी भी कमरे में जाके पैक हो जाइए, क्योंकि मेरे भाई तैयारी सब लोग कर रहे हैं। कुछ लोग इस वजह से, जब आप सो रहे हैं तो दूसरे आपके सपने को हकीकत में बनाने के लिए जग रहे होंगे। कुछ लोग अपने लास्ट वैकेंसी के लिए इसमें तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पिछली बार 1 या 2 नंबर से एग्जाम में रह गए थे। कुछ गर्ल्स ऐसी होंगी जो 1-2 नंबर से पिछली बार एग्जाम में रह गई थी, वो फिर मैदान में आ रहे हैं घायल शेर की तरह। और आपको पता है घायल शेर जब दोबारा आता है ना मेरे दोस्त, तो तगड़े तरीके से वार करता है। तो अगर आप इस एग्जाम को पहली बार देने वाले हैं या फिर दूसरी तीसरी बार देने वाले हैं, तो मेरे दोस्त ये जो 6 मंथ है वो आप किसी एक सिंगल कमरे में जाके पैक हो जाइए, या फिर अपने घर के आसपास जो भी लाइब्रेरी वगैरह हो, आप रूम लेके रह रहे हैं तो सारे अपने संबंध तोड़ के ये 6 मंथ इस वैकेंसी को दीजिए। फिर जो निखर के आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको मजा आएगा। और लाइफ है, ये 6 मंथ आपकी आगे की 60 साल है उसको डिसाइड करने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्त आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो इस वैकेंसी के लिए, इस एग्जाम के लिए सबसे जो मेन रोल होता है वो जीके का होता है। ये 50 नंबर का होता है और 50 ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। मैथ है केवल 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर का होता है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर का होता है। और कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर एसएससी का एक अलग ही लेवल है। एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये भी 10 मार्क्स का होता है। टोटल आपके 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं, और इसके लिए जो टाइमिंग मिलता है वो 90 मिनट आपके लिए मिलता है। अब ये बेसिक चीजें भी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, इनके लिए ये जरूरी है। अब यहां पे आगे आ जाइए आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं मैथ के सिलेबस के बारे में, जो आपके एग्जाम में 15 नंबर का आएगा। ये गिने चुने टॉपिक है, जो 13-14 टॉपिक हैं, ये ही आपके एग्जाम में आते हैं। इनमें कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आप देख लीजिए। औसत है, उसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। औसत का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन औसत का कभी कभी आपकी रीजनिंग के अंदर भी आ जाता है। रीजनिंग के अंदर भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, मैथ का क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, मैं पेपर करवाऊंगा तब। ठीक है, टाइम एंड वर्क में से 1 क्वेश्चन आता है। आयु संबंधी जो क्वेश्चन है उसमें से 1 आता है। प्रतिशत वाले क्वेश्चन में से लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। लाभ और हानि में भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, लेकिन इन दोनों में से 1 क्वेश्चन आता है। एलसीएम और एचसीएफ में से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। टाइम एंड वर्क में निश्चित है 1 क्वेश्चन आपका आएगा।
एलिगेशन में से कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी एक क्वेश्चन दे भी देता है। उसके बाद पाइप और टंकी में से और या फिर नाव और धारा में से एक क्वेश्चन आएगा। रेलगाड़ी संबंधित एक क्वेश्चन आता है। पार्टनरशिप में से एक क्वेश्चन आएगा। नंबर सिस्टम, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लगभग कभी कभी आपका 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। और साथ ही मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति है, जिसमें आपका आयत, वर्ग है, त्रिभुज है, शंकु है, बेलन है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आपका मैथ का सिलेबस है, 15 नंबर का सिलेबस आता है। अब इनको किस तरीके से पढ़ना है, इसकी बातें हम आगे करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए मेरे दोस्त आगे बात करते हैं। रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो ये 25 नंबर का होता है, और ये जो सब्जेक्ट है ना मेरे दोस्त है, ये आपको मुकाम तक लेके जाएगा, क्योंकि आप रीजनिंग के अंदर 25 के 25 क्वेश्चन फोड़ सकते हो। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो मैथ के अंदर भी 15 क्वेश्चन कर सकते हो आप, यानी कि 40 नंबर इन दोनों सब्जेक्ट से आपके आ सकते हैं। बाकी जो 60 नंबर का जीके है, जिसमें 10 नंबर का कंप्यूटर और 50 नंबर का जीके, वो आपका सिर्फ थ्योरेटिकल बेस होता है, सिर्फ आपको पढ़ के आंसर देना है। जो टाइमिंग आपको कंज्यूम करना है वो रीजनिंग और मैथ के अंदर करना है। जितना टाइम आप लगा सको उतना लगा सकते हो, लेकिन ये जो 60 नंबर का पेपर है, जो जिसमें जीएस और आपका कंप्यूटर आएगा, उसको एक अलग लेवल से आपको करना पड़ेगा। इसकी इतनी भयंकर तैयारी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर आपने टाइम बचा लिया, अच्छी तैयारी करके जाओगे तो ऑब्वियसली बात है टाइम बचेगा। एक क्वेश्चन को 2 बार, जैसे कोई भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में नहीं आता तो उसे हम 2-3 बार पढ़ते हैं ताकि यार उसको समझ सकें। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर दो बार की बजाय उसे एक बार में आप कर लोगे, और वो जो टाइम यहां पर आप जीके और कंप्यूटर में बचाओगे वो सीधा रीजनिंग और मैथ के अंदर आपका चला जाएगा। और जितना टाइम आप मैथ और रीजनिंग को दोगे उतने ही क्वेश्चन आपके सही होने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि रीजनिंग में कौन सा टॉपिक आपका किस किस मार्क्स पे आता है, कितने नंबर का आता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जो क्लॉक एंड कैलेंडर है। क्लॉक एंड कैलेंडर है, ये आपके एग्जाम में नहीं आता है। फिर भी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कभी कभी एसएससी क्लॉक एंड कैलेंडर में से कोई तारीख है उसका वार पूछ लेती है, कभी कभी कौन वगैरह है वो पूछ लिया जाता है। दूसरा, यहां पे अगर मैं बात करूं तो वेन डायग्राम में से एक क्वेश्चन आपका आता है। रैंकिंग टेस्ट में से लगभग 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। दिशा प्रेक्षेषण, इसमें से कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन कभी कभी से एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। इसका फिक्स है ब्लड रिलेशन, इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, यह भी कांस्टेबल के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी 6 बंदों की सिटिंग को लेकर, यानी कि 6 व्यक्तियों की सिटिंग को लेकर एक क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछ लिया जाता है। साथ ही कोडिंग एंड डिकोडिंग, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैट्रिक्स में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, यह आपका आएगा। सीरीज वाले क्वेश्चन में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सीरीज वाले 2 प्रकार के क्वेश्चन कर देता है। एक आपका टेबल के फॉर्म में सीरीज आता है, आपको पता होगा इस तरीके से आपसे सीरीज पूछा जाता है, तो उसमें भी आपका एक क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। और एक लाइनिंग वाली जो सीरीज है उसमें से क्वेश्चन आता है। यहां पे क्यूब एंड डाइस में से, डाइस एंड क्यूब में से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा। और ये जो टॉपिक है, ये 4 से 5 टॉपिक है, इनमें से जो आपकी आकृतियों का क्रम होगा, मिसिंग आकृति होगी, पेपर की कटिंग एंड फोल्डिंग हो गई, जल प्रतिबिंब एवं दर्पण प्रतिबिंब हो गया, और ये जो चैप्टर है 4, इनमें से लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और ये फ्री फंड के नंबर हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको आकृति देखनी है, कौन सी आकृति मैच होती है वो उस पर आपको टिक कर देना है। साथ ही यहां पे अनुपात और समानुपात में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन रीजनिंग में याद रखना आपके मैथ के चैप्टर से आता है, चाहे वो औसत का रहे, अनुपात समानुपात का रहे, या फिर कोई तुलना आपसे करवा ली जाए परसेंटेज बेस पे, वो आपसे यहां पे देखने को मिलेगा। साथ ही अंग्रेजी क्रम को सही करना, इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो ये रीजनिंग के टॉपिक है, आप चाहो तो अपना एक चार्ट वगैरह बना के इन सारे टॉपिक को लिख सकते हो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आगे यहां पे बात करते हैं। अब जो मेन सेक्शन है वो आता है जीके, जीएस एंड साइंस का।
और ये तीनों चीजें मैंने आपके लिए अलग क्यों लिखी है, देखो एक चीज मैं आपके लिए बताता हूं। जीके और करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स, ठीक है। देखो जीके के अंदर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट आते हैं। साइंस के आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। और करंट अफेयर्स में आपका करंट अफेयर्स जो आता है, इसी के साथ एक सब्जेक्ट और बच जाता है। अगर मैं उसे भी अलग से लिख दूं तो स्टैटिक जीके भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैंने यहां पे सारे लिखे हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मेन हिस्ट्री के अंदर जैसे इसमें आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको मिडिवल भी पढ़ना पड़ेगा, आपको प्राचीन भारत भी पढ़ना पड़ेगा, आधुनिक भारत भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट हिस्ट्री में से 6 से 7 क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। पॉलिटी की अगर बात करें तो कम से कम 2 से 3 अनुच्छेद आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और बाकी जो पॉलिटी है उससे रिलेटेड कंप्लीट पॉलिटी में 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों को मिलाकर 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट में आपको 20 नंबर के आसपास है वो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी केवल 2 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही फिजिक्स की बात करूं 4 से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री की बात करूं 2 से 3 क्वेश्चन। तो आपको पता लग रहा होगा यहां पे वेटेज क्या है। एक इकोनॉमिक्स है केवल 2 से 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री है 2 से 3 क्वेश्चन। तो इनको थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो भी आपकी बात बन जाएगी। बाकी जो आपको यहां पे टाइम देना है वो किस किस सब्जेक्ट में देना है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने बात करूंगा। यहां अगर बायोलॉजी की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और ये जो 2 सेक्शन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर स्टैटिक जीके की बात करूं तो उसमें कम से कम 50 टॉपिक हैं अकेले स्टैटिक जीके में। जैसे रामसर साइट हो गई, प्रमुख मंदिर हो गए, आपके दर्रे वगैरह हो गए, सारी चीजें अलग अलग हैं। ये सारे 50 से 60 टॉपिक हैं। उसके बाद में करंट अफेयर जो आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो। अब किस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़नी है, इसमें जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हो आप, ये सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। आगे मैं बात करता हूं, देखो वैकेंसी कब आएगी इनकी भी मैं बता देता हूं, क्योंकि काफी लोग ये पूछ रहे होंगे कि भाई आप तैयारी करना तो बता रहे हो लेकिन एक बार ये भी बता दो वैकेंसी कब आएंगी, कितनी पोस्ट आएंगी, वो सारी चीजें। तो वैकेंसी इसके जो फॉर्म है वो आपके 1 सितंबर को आएंगे। कितनी पोस्ट होंगी आपकी? 7547 पोस्ट होंगी। आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? आयु में छूट मिलेगी। अगर बाई चांस आपको छूट नहीं मिलती है तो लास्ट एग्जाम आपके हमेशा साथ है। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चा स्पेशल कांस्टेबल के लिए भी तैयारी कर रहा है वो भी हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए अपना नेम प्लस कांस्टेबल लिख के आप हमें मैसेज करिए, आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और व्हाट्सएप जो स्टेटस वगैरह है उसके माध्यम से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। जो भी गर्ल्स वगैरह है वो भी अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिलती है, तो वो भी हमारे पास इस नंबर पे मैसेज कर सकती है। उसका जो नंबर है बिल्कुल सिक्योर रहेगा यहां पे, और आराम से आप लोग भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो। साथ ही ये जो वीडियो है इसके नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है। जो बच्चे एज की वजह से बाहर होने वाले हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, ताकि जैसे ही अगर दिल्ली पुलिस के द्वारा मौका नहीं दिया जाता है तो आप लोग जो भी आप करना चाहो, इकट्ठे होकर जुड़ना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं। ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जो भी बच्चा ओवर एज हो चुका है और उसको छूट चाहिए तो वो आप नीचे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप उसमें अपनी मांग है वो रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। यहां पे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, अब यहां से जो मेन वीडियो है वो स्टार्ट होता है। अभी तक बेसिक जानकारी दी मैंने आपको कि किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या क्या टॉपिक आते हैं, वो सारी चीजें अगर आपने पहले एग्जाम दे रखा है तो पता भी है। अब यहां पे जो 6 मंथ है उसकी स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है, किस तरीके से आपको एग्जाम है वो अपना पास करना है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेनली आपके पास में 4 सब्जेक्ट हैं। एक आपका मैथ हो जाता है,
एक आपका रीजनिंग हो जाता है, एक आपका कंप्यूटर हो जाता है, और एक जीके वाला कंप्लीट सेक्शन आपके पास में हो जाता है। देखो, जिस बच्चे की मैथ कमजोर है, सबसे पहले उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, भाई जितना तुम मैथ से दूर भागोगे, ये समझ लेना एग्जाम में 2 या 3 नंबर से ज्यादा सोल्व नहीं कर पाओगे। एक तो एसएससी का जो मैथ है वो एक अलग लेवल का मैथ आता है, यानी कि मतलब जो आप कांस्टेबल के लिए बाकी एग्जाम के अंदर आता है, उससे थोड़ा अप लेवल का मैथ एसएससी पूछता है। ठीक है, अगर आपने मैथ स्ट्रॉन्ग कर लिया, और अगर मैथ स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपकी ऑब्वियसली बात है रीजनिंग भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपने मैथ स्ट्रॉन्ग कर लिया तो पूरे 40 नंबर का स्कोर आप कर सकते हो। ये जो मैथ है, अगर किसी भी बच्चे का मैथ कमजोर है या फिर मैथ बढ़िया भी है, तो आप लोगों को कम से कम डेली 3 आवर्स के लिए मैथ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैथ का लेवल है बढ़िया लेवल आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास में रीजनिंग के लिए रीजनिंग आपकी अच्छी है, तो आप 1 आवर्स रीजनिंग को पढ़ सकते हैं। 1 घंटे के लिए रीजनिंग बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन आकृतियों वाले होते हैं, और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो ही रीजनिंग में पूछे जाते हैं। रीजनिंग का आपको, चाहे आप एसएससी का कोई भी पेपर उठा लीजिए, सबका जो सीक्वेंस है वो लगभग सेम मिलेगा। सबकी जो क्वालिटी है, यानी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो लगभग सेम मिलेगी। तो यहां पे रीजनिंग का 1 घंटे आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, ये आपके लिए एक मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, देखो, अगर मैं यहां पे टाइमिंग की बात करूंगा, किस सब्जेक्ट को एग्जाम के टाइम में कितना टाइम आपको देना है, तो कंप्यूटर के लिए डेली कम से कम 2 घंटे आपको कंप्यूटर सोल्व करना है। ठीक है, आप थोड़ी पढ़िए, आप क्वेश्चन लगाइए, लेकिन आपको 2 घंटे कम से कम कंप्यूटर पढ़ना है। और साथ ही डेली आपको जो जीके है वो लगभग 5 घंटे आपको जीके पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? देखो, इसका जो वेटेज है वो आपका 50 नंबर का है, इसका जो वेटेज है वो 10 नंबर का है, इसका वेटेज है 25 नंबर का है, इसका जो वेटेज है वो आपका 15 नंबर का है। अब मुझे एक चीज आप लोग बताइए, आपको कम से कम एग्जाम पास करने के लिए 6 मंथ तक 10 घंटे की स्टडी डेली करनी पड़ेगी, बिना कोई छुट्टी किए हुए। ऐसा नहीं कि आज संडे है, आज रहने देता हूं, कल कर लूंगा। अगर एक संडे आपने मिस करा तो 1 महीने के अंदर 4 संडे होते हैं, 6 महीने के अंदर 24 संडे आपके हो जाएंगे। यानी कि 6 मंथ के अंदर 1 मंथ तो सिर्फ आपने छुट्टियां करने में वेस्ट कर दिया। तो एक भी दिन की आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, और आपको जो दिन में है वो 10 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है वो निकलने वाला है। तो यहां पे आपको एक सब्जेक्ट को, मैथ को लगभग 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग को 1 घंटे पढ़ना है, कंप्यूटर को 2 घंटे पढ़ना है, और जीएस को 5 घंटे पढ़ना है। इसमें क्या क्या 5 घंटे में कैसे कैसे पढ़ना है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक सब्जेक्ट आज पढ़ते हो, आपने हिस्ट्री उठा लिया, तो कम से कम हिस्ट्री को 3 घंटे आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि 1 घंटे पढ़ोगे तो उसमें तो कुछ याद भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद डेली 1 घंटे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स डेली आपको 1 घंटे आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है, और डेली एक सब्जेक्ट वो जो आपका सबसे ज्यादा वीक है। आपको हिस्ट्री वीक है, हिस्ट्री को पढ़िए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग कि आपने 4 घंटे, ये जो 5 घंटे आपने स्टडी करी है उसको 1 घंटे के अंदर डेली रिवाइज करा, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये रिवीजन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे दिन के अंदर मैंने क्या पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2 घंटे है, 3 घंटे है वो हिस्ट्री पढ़ी, अब आपको पता होना चाहिए जो मैं पढ़ रहा हूं वो एग्जाम में आते भी है या उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, तो वो सारे क्वेश्चन आपको इस 1 घंटे के अंदर पता करने हैं। अब ये कहां से पता होंगे? ये आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं, जितने भी पेपर वगैरह होते हैं, उनको, उनके माध्यम से आपको यह पता लगेगा कि आपके एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे आपको एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो आप लोग देख सकते हैं। यार एक चीज मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहूंगा, मुझे एक चीज बताओ, आप लोग कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो ना? बिल्कुल कर रहे हो।
एक कांस्टेबल की जो ड्यूटी टाइम होता है वो डेली 8 से 10 घंटे का होता है, डेली 8 से 10 घंटे का। मैं ये कहता हूं कि अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हो तो आज से ही अपने आप को कांस्टेबल मान लीजिए, और ये जो ड्यूटी है जो तुम्हारी 1-1.5 साल बाद लगने वाली है, वो ये सोचो कि मैं आज से ही कांस्टेबल हूं और ये जो ड्यूटी है वो मुझे अब ईमानदारी के साथ में करनी है। बस वो जो ड्यूटी का टाइम है उसमें आप अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन करके, अपनी सेल्फ स्टडी करके, और ये 8 से 10 घंटे आपको बिताने हैं। बाकी टाइम में आप कुछ भी करो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपने कंटिन्यूटी के साथ में 6 मंथ तक ये वाली जो ड्यूटी है वो आपने निभा दी। अगर आपका पेपर नहीं हो तो आप मुझे बता देना। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, मोटिवेट होने के लिए दुनिया बैठी हुई है, इसके वीडियो देख लूं, उसके वीडियो देख लूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको रोज रोज मोटिवेशन देने के लिए कौन आएगा, आपको मोटिवेट करने के लिए रोज रोज कौन आएगा। तो अपना एक प्रण निर्धारित करो कि 6 मंथ तक 10 घंटे मुझे ये कांस्टेबल ड्यूटी करनी है। और इस ड्यूटी के लिए देखो, अगर आप थाने में छुट्टी करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है, तो आप भी अपने लिए एक पनिशमेंट रखिए ताकि आपको पता चले कि हां मैंने कल छुट्टी करी थी, मेरे किसी काम की वजह से मेरी पढ़ाई रुकी थी, तो अब मैं उसको कवर कर लूं, उसको कंप्लीट कर लूं। तो ये सारी चीजें आपके साथ में होनी चाहिए। आगे की बात करते हैं, जीके को कैसे तैयार करें। ये सबसे मेन मुद्दा है कि जीके आपको किस प्रकार से तैयार करनी पड़ेगी। देखो एक चीज यहां पे मैंने अभी आपको बताई, आपके पास में जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं, 9 सब्जेक्ट हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहां पर जैसे मान लीजिए हिस्ट्री आपके पास में है, हिस्ट्री आपके पास में है, अभी आपके पास में 6 मंथ का टाइम बचा हुआ है, 6 मंथ का आपके पास टाइम बचा हुआ। अगर मैं इस टाइम को 2 भागों में डिवाइड करता हूं कि आपने 4 मंथ पहले स्टडी कर ली, 4 मंथ आपने पहले स्टडी करी है और 2 मंथ लास्ट के आपने रिवीजन करा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जब आपकी 1 सितंबर को वैकेंसी आएगी तब जाके तैयारी स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं एक बात याद रखना, कल किसी का भी नहीं आता है। अगर आप लोग अभी से तैयारी नहीं करोगे, अभी 6 मंथ है तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन अगर आप अभी से तैयारी नहीं करोगे तो फिर बाद में जाके आपको घोड़े की तरह दौड़ना पड़ेगा और तैयारी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है एक बड़ा सिलेबस है। इसमें आप देखिए जीके के अंदर 9 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स तो ब्रह्मांड है। इतने सारे सब्जेक्ट 9 मंथ के अंदर, इनके साथ पूरा कंप्यूटर है, कंप्लीट मैथ है जिसमें 15 चैप्टर है, कंप्लीट रीजनिंग है जिसमें 16-17 चैप्टर है। ये सारी चीजें पढ़ना, उनका रिवीजन करना, साथ में मॉक टेस्ट लगाना, बाकी सारी चीजें भी करना, ये बहुत बड़ा सिलेबस है एक कांस्टेबल वैकेंसी के लिए। अब मैं यहां पे आपको क्या बता रहा था कि 6 मंथ आपके पास में है, इसका डिवाइडेशन आपने 2 तरीके से करा। किस तरीके से? शुरू के 4 मंथ में हम आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे, सिलेबस है वो हम कंप्लीट करेंगे। शुरू के 4 मंथ में जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करेंगे। बाद में जो 2 मंथ हैं उसमें केवल और केवल हम रिवीजन करेंगे। अब देखो मुझे एक बात आप लोग बताइए, 4 मंथ के अंदर केवल और केवल आपके पास में दिन कितने हैं? 30 के हिसाब से भी देखा जाए तो 120 दिन आपके पास में है। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 9 सब्जेक्ट आपको 120 दिन के अंदर पढ़ने हैं। यानी कि एक सब्जेक्ट का अगर मैं मोटा मोटा भी देखूं तो आपके पास में 12 से 13 दिन आपके पास में आ जाते हैं। 12 से 13 दिन, यानी कि एक सब्जेक्ट को आपको 12 से 13 दिन में तैयार करना है। देखो एक चीज है, आप सोच रहे होंगे कि महीने हमारे पास में 6 हैं। भाई अगर 4 मंथ लेके चलोगे तब जाके रिवीजन के लिए भी, क्योंकि सारी चीजें आपको रिवीजन करना पड़ेगा। यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास केवल और केवल 10 से 12 दिन है, 13 दिन आपके पास में है। तो आप सोचो, अगर आपको मैं हिस्ट्री देता हूं तो क्या आप कंप्लीट अच्छे तरीके से हिस्ट्री 10 दिन में याद कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना।
इसका मतलब है कि जो टाइम है उसको वेस्ट करना बंद करो। जितनी भी आपकी तैयारी होती है 10%, 20%, 100%, 100% तो किसी की होती नहीं है यार। आप चाहे कितना ही पढ़ लेना, 100% आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। लेकिन ये जो 70-80% तैयारी है वो आप लोग अच्छे लेवल की कर सकते हो। यहां पे आप लोग देखिए, जो लोग अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपको यह लगेगा कि 5 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट करना है, फिर किसी भी हालत में नहीं होगा। तो इसीलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करो ताकि आप लोगों को एक बढ़िया से अपना सिलेबस है वो तैयार होके मिल जाए। ठीक है, उसके बाद लास्ट के जो 2 मंथ हैं इन्हें बोलते हैं गोल्डन हावर। ये जो 2 मंथ है इसके अंदर सोना, खाना, पीना सब कुछ बंद कर दो। जहां तुम रहते हो वहां एक पैक हो जाओ उस कमरे के अंदर। जहां तुम तैयारी कर रहे हो, अपना जो फ्रेंड सर्किल है उसको चेंज करो। ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अब जीके को किस प्रकार से तैयार करना है, आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए लगभग 12 से 13 दिन है और इन 12 से 13 दिन में आपको ये जो जीके है वो तैयार करना है। मैं यहां पे कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो भी आप पूरे दिन में रीड करते हो उसका रिवीजन सबसे पहले करो। आपने पूरे दिन कुछ भी 5-6 घंटे में जो भी पढ़ा है, रात को सोते वक्त रिवीजन उसका मार लिया आराम से। जो आपके पास में रूम पार्टनर है, अपने घर में माता जी है, बहन है, भाभी है या फिर अपनी वाइफ है, उनसे एक से आप ऐसा कनेक्शन बना लो, जो भी आप रीड कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो जीके के अंदर पूरा दिन में, वो आपसे कोई सुनने वाला हो, कोई सुनने वाला हो। जो भी आप पढ़ो लोगों को बताओ कि यार तू मेरे से ये टॉपिक मैंने याद करा है, इसमें से क्वेश्चन पुट अप करके देख। किस तरीके से जब आप उसको नहीं बता पाओगे तब आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि यार ये टॉपिक मैंने 2 घंटे इसके ऊपर वेस्ट करे हैं, फिर भी इसके क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूं। तब फिर और अच्छे तरीके से आप लोग इसको याद करने की कोशिश करोगे। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका एक मैं आपको बताता हूं, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं। आप लिख लिख कर याद करें। लिख लिख कर आपको याद करना है। आप कुछ रद्दी है वो ले लीजिए, रफ रजिस्टर वगैरह का यूज कर सकते हैं। जितना भी जीके है उसको लिख लिख के याद करो, क्योंकि जब आप लिखोगे आपका शरीर है, आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव रहेगी। जो आपको जैसे आपने कुछ लिखा तो वो आपके हाथों से भी लिखा जाएगा, कानों से आंखों से देखा जाएगा, कानों से आप उसे सुन भी सकते हो और उसे याद भी कर सकते हो अच्छे लेवल पे। ठीक है, उसके बाद एक और तरीका मैं आपको बताता हूं जीके याद करने का। देखो, आपने देखा होगा कि जो टेस्ट सीरीज है उसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है जितनी ज्यादा, देखो अब टेस्ट सीरीज कहां पे मिलेंगी, जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सब पे जाके अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो परचेज कर लीजिए, क्योंकि उनमें नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उनसे क्या होगा, मान लीजिए कोई टॉपिक आपने पढ़ रखा है और उस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, तो वो जो क्वेश्चन है वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना जो जीके है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसके लिए हमने एक जुगाड़ भी निकाला है, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूं। जीके की अब टेंशन है वो हमने लगभग खत्म कर दी है। हम आपके लिए 40,000 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन कहां पे मिलेंगे, किस तरीके से आपको मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में मिलेंगे, ताकि आप लोगों को गलत और सही का अनुमान है वो भी लगाया जा सके। आपकी अपनी जो एक्यूरेसी है वो आप जांच सकें, कितने बच्चों में कितनी रैंक आपकी आ रही है वो आप लोग देख सकते हैं। ये जो टेस्ट है वो सब्जेक्टिव वाइज है। जैसे सब्जेक्टिव वाइज मैथ के आपको 150 टेस्ट मिलेंगे, एक टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के आपको 150 टेस्ट मिलेंगे, एक टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चन होंगे। ज्योग्राफी के आपको 200 टेस्ट मिलेंगे, हिस्ट्री के आपको 200, पॉलिटी के आपको 200, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के 200 सेट आपको मिलते हैं और एक सेट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, उसके अंदर भी आपको 200 सेट मिलते हैं और एक सेट के अंदर लगभग आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं।
ठीक है, यानी कि एक सब्जेक्ट में आपको 4000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये जो टेस्ट है एक सब्जेक्ट के लिए केवल और केवल एक सब्जेक्ट के 4000 क्वेश्चन के लिए आपको केवल 20 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है आपको कहां मिलेगी? ये लास्ट एग्जाम का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। और एक चीज याद रखना, मार्केट के अंदर जितनी भी किताबें हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो भी किताब आप लोग पढ़ते हैं वो सारे क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोई बुक भी है, आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपना टेस्ट देने के लिए ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आप लोग एक टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, फिर आपको जो उसका लेवल है, क्वेश्चन की जो लेवल है वो आपको पता लग जाएगा। एक एक क्वेश्चन की छटनी करके इस टेस्ट सीरीज में हमने डाले हैं। टोटल 12 टेस्ट सीरीज हैं सारे सब्जेक्ट को मिला के, और इन 12 टेस्ट सीरीज में से आपको 40,000 क्वेश्चन हम लोग देते हैं। और अगर इनको करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं, देखो जीके स्ट्रॉन्ग है वो पढ़ पढ़ के हो सकता है, जितना आप उससे दूर भागोगे वो भी उतना ही आपसे दूर, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें समुंदर भरा पड़ा है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपको टोटल 12 टेस्ट सीरीज हम देते हैं यहां पे, और इसके अंदर जो आपके टेस्ट हैं वो लगभग आपके कितने टेस्ट हैं वो आप 12 को 200 से लगभग गुना कर सकते हैं। मतलब यहां पे 2400 टेस्ट आपको मिल जाते हैं, 2400 टेस्ट आपको मिल जाते हैं। अब ये जो टेस्ट सीरीज है, देखो 6 मंथ आपके पास में है, 2400 टेस्ट आपके पास में है, यानी कि एक मंथ में करीब करीब आपको 400 टेस्ट देने हैं, क्योंकि एक टेस्ट का जो टाइमिंग है लगभग 20 मिनट के आसपास है। एक मंथ में 400 टेस्ट देने हैं, यानी कि एक दिन की मैं अगर बात करूं तो आपको लगभग 12 से और 15 टेस्ट यहां पे देने पड़ेंगे। 12 से 15 टेस्ट, यानी कि हर सब्जेक्ट जो 12 सब्जेक्ट है उसका डेली एक टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। एक टेस्ट, जैसे आपने मैथ का एक टेस्ट दिया, उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो यहां पे उन 25 क्वेश्चन में से जो चीजें आपको नहीं आती उनको आप नोट करके चलो, जो क्वेश्चन नहीं आता उनको आप नोट करके चलो, इनके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग है उसका टेस्ट आप 10 से 12 मिनट के अंदर कर सकते हो। जीके वगैरह जैसे हिस्ट्री का आपने टेस्ट दिया, उसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे, टाइमिंग हमने 20 मिनट रखा है, लेकिन आप उसको 10 मिनट में, 8 मिनट में कर सकते हो। तो इस तरीके से डेली एक हिस्ट्री का टेस्ट लगाए, एक पॉलिटी का लगाए, एक ज्योग्राफी लगाए, एक इकोनॉमिक्स लगाए, एक मैथ का दिया, एक स्टैटिक जीके का दिया, एक करंट अफेयर्स का दिया, एक फिजिक्स, एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री का दिया, साथ में एक रीजनिंग का दिया। तो इस तरीके से आप लोग सोचिए कि एक दिन के अंदर आप जब 10 से 12 टेस्ट दोगे तो आपकी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की चली जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर इस टेस्ट सीरीज को आपको लेना है तो आप अभी परचेज कर लोगे तो फायदों में रहोगे, नहीं तो बाद में आप एक मंथ बाद में लेते हो तो आपसे पूरे टेस्ट भी कंप्लीट नहीं होंगे। इतने सारे टेस्ट हमने लगभग 4000 टेस्ट आपके लिए बना दिए, और ये सारे टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो आप इनको लेकर अपनी जो जीके है उसको भाई नेक्स्ट लेवल का जीके कर सकते हो। ठीक है, और एक टेस्ट सीरीज यार केवल 20 रुपए में, यानी कि हम आपको एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ में आपको एक टेस्ट सीरीज में लगभग आपको पता है 200 टेस्ट हैं, 200 टेस्ट के हम आपसे केवल 20 रुपए ले रहे हैं। तो आप सोचो यार हम क्या ही ले रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, लेकिन आपकी जो तैयारी है, तभी तो कह रहा हूं, जिस लड़की ने बैच लिया और उसका सिलेक्शन नहीं होता है उसकी पेमेंट डबल करके उसको वापस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। तो यहां पे सारी चीजें आपने देख ली। अब एक टाइम शेड्यूल के बारे में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये चीजें तो मैंने आपको बता दी कि 6 मंथ में आपको 10 घंटे डेली पढ़ना है। 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके आगे अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप पढ़िए यार, कौन मना कर रहा है आपको, लेकिन पढ़िए तरीके से, पढ़िए एक जुनून के साथ में। एक वर्दी दिखनी चाहिए आपको हर शब्द के आगे, तब जाके सिलेक्शन होगा मेरे भाई। पागल बनना पड़ेगा इस वैकेंसी के लिए। जब हम लोग पढ़ते थे तो दिल्ली पुलिस का कैप था हमारे पास में, उसको आगे रखते थे, हमेशा वो कैप हमारे सामने रहता था।
जब मैं लाइब्रेरी के अंदर पढ़ता था, जिस सीट के ऊपर मैं पढ़ता था बैठ के, उसके ऊपर पता है एक चीज लिखी हुई थी। ये चीजें मैं आपको हमेशा बताता हूं। ये एक चीज लिखी हुई थी, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। क्योंकि जब आप एक दिन के अंदर 10 से 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते हो तो दुनिया आपको पागल कहने लग जाएगी कि इसके ये पागल हो चुका है, ये पढ़ाई में लीन हो चुका है। तो पहले ही अपने आप को साबित कर दो कि यार मैं पागल हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा 6 महीने तक, तब जाके आपकी तैयारी होगी। सारी चीजों पे बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं कि एक टाइम टेबल आपको किस तरीके से बनाना चाहिए। वो सारी चीजें तो मैंने आपको बताई दी। देखो, एक नॉर्मल सा टाइम टेबल मैं आपको बताता हूं, जिसे फॉलो करके आप ना तो परेशान होगे और आपकी 10 घंटे की जो स्टडी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जनरली मैं मानता हूं कि आप लोग 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, सुबह से, ठीक है, क्योंकि सुबह का जो टाइम है वो बहुत अच्छा माना जाता है। कई लोग रात को भी पढ़ते हैं, जैसे हम में से 1-2 बंदे भी ऐसे थे। जैसे मैंने कई बार जो शिफ्ट लगाई है वो रात के 8 बजे से और सुबह के 8 बजे तक लगातार 12 घंटे तक मैं पढ़ता था। फिर मैंने बीच बीच में इसको चेंज भी कर लिया, ठीक है। तो वो भी आप लोग कर सकते हैं बीच में अपने अकॉर्डिंग अपना, क्योंकि सबका टाइम एक जैसा नहीं होता यार। मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको टाइम बताऊंगा, क्या पता यार उस टाइम में आप कुछ और काम करते रहे। तो आपको पढ़ना 10 घंटे है, लेकिन वो शेड्यूल क्या होगा वो आप लोग खुद भी बना सकते हैं और यहां पर भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। सुबह 7 बजे आप लोग उठिए और 11 बजे तक आप लोग पढ़ सकते हैं। ये 7 बजे से आप पढ़ने बैठना ही है, यहां पे 4 घंटे की स्टडी आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब ये नहीं है कि 7 बजे आप उठ रहे हो, 6:30 बजे नहाने धोने में लगा दिया टाइम, 7:30 बजे आप सीट पे बैठे, 15 मिनट आप मोबाइल चला रहे हो, 7:45 बजे से आपने स्टार्ट करा, 45 मिनट तो आप खा गए खुद की, और 11 बजने में 15 मिनट कम है, पहले उठ के जा रहे हो, तो 1 घंटा आपका खराब हो गया। आपका आउटपुट है वो आपको लग रहा हो यार मैं तो उठते ही बैठ गया था पढ़ने के लिए और 11 बजे तक मैंने पढ़ाई करी है, मैंने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन जो आउटपुट आपका आ रहा है वो 3 ही घंटे का निकल के आ रहा है। तो ये जो बकवासबाजी है ना, अपने साथ जो धोखा करने वाली चीजें हैं, इनको दूर साइड में कर दो। जब सिलेक्शन होगा तब यार आपको 24 घंटे एक वर्दी दिखेगी, नहीं तो वही बात है कि आपका पड़ोसी लग जाएगा, आप देखते रह जाओगे। ये जो टाइम है, ये वीडियो आज 31 को क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आपके पास कल से फिक्स 6 महीने हैं। आप इसको देखकर आराम से तैयारी कर सकते हो, आप इसको समझ के एक स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो, एक टाइम टेबल का शेड्यूल कर सकते हो, और किस तरीके से आपको याद करना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। यहां पे उसके बाद में आपको पता है लगभग 11 बजे के आसपास आपको भूख वगैरह लग जाते हैं। सुबह चाहे तो 7 बजे, बहुत लेट बजते हैं आजकल 7 यार, गर्मियों का टाइम चल रहा है, आप लोग नाश्ता वगैरह करके भी बैठ सकते हैं। उसके बाद में 11 बजे तक आपने स्टडी करी, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से और 2 बजे तक आप 1 घंटे के अंदर अपना जैसे जो भी काम है, 11 से 12 के बीच में कोई घर का काम है, अपने से रिलेटेड कोई काम है, उसको आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद 1 से 2 बजे तक आप लोग सो भी सकते हैं 2 घंटे की नींद लेके। जैसे 11 से 12 आपने काम करा, 12 से 2 आपने अपनी नींदें हैं वो पूरी कर ली, क्योंकि दिन में आप अगर दोबारा से बैकअप चाहिए तो 1-2 घंटे सो लोगे तो कुछ भी नहीं जा रहा आपका, लेकिन जब 2 बजे आप उठोगे तो वही एनर्जी आपके पास दोबारा से आ जाती है। फिर 2 बजे से और लगभग आप मान सकते हो 5 बजे तक, ये आप यहां पे 3 घंटे की दोबारा से स्टडी कर लो, 2 से 5 बजे, क्योंकि जो शाम का टाइम होता है मैं मानता हूं कि वो आपको टहलने के लिए मजबूर कर देगा कि यार पूरे दिन से मैं पढ़ रहा था, अब शाम को थोड़ा घूम लेता हूं, अपनी जो बालकनी है उसमें घूम लेता हूं, गलियां हैं उनमें घूम लेता हूं, ठीक है, बाहर के जो नज़ारे हैं उनको देख लेते हैं। वो सारी चीजें आप 5 बजे के बाद में कर सकते हो, और 5 बजे से 8 बजे तक आप फिर से बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। दोबारा जो आपका स्लॉट आएगा वो आपका 8 बजे, दोबारा आप खाना पीना खा के अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ने बैठ सकते हैं, और 8 से 11 बजे तक आप लोग दोबारा से एक 3 घंटे का स्टडी प्लान अपने लिए शेड्यूल कर सकते हैं।
देखो हमने एक आराम से पढ़ा है, 7 बजे उठे, सिर्फ 4 घंटे, 7 से 11 हमने पढ़ाई करी, फिर हम 2 बजे तक बिल्कुल फ्री हैं। 2 से हमने सिर्फ 5 बजे तक पढ़ाई करी है, 3 घंटे, फिर हम बिल्कुल फ्री हैं। शाम के 3 घंटे और बीच में 5 से 8 बजे तक हम फ्री हैं बिल्कुल, और 8 से 11 बजे तक हमने 3 घंटे की फिर एक टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली, और टोटल आपके जो हवर्स हैं वो 10 घंटे आपके हो गए, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि यार आज मैंने 10 घंटे की पढ़ाई कर ली। इस तरीके से आप एक शेड्यूल बना के जब आपका एग्जाम टाइम आए तो इसको 7 बजे से आप 6 बजे कर दो, 1 घंटा आपका बढ़ गया। 11 बजे से आप इसको 12 बजे तक कर दो, 1 घंटा आपका बढ़ गया। तो एग्जाम टाइम में आपकी 12 घंटे तक तैयारी हो जाएगी। और इसके आगे जो पढ़ रहा है ना मेरे दोस्त, फिर वो बिल्कुल पागल हो चुका है, उसको माया मोह से बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो ये 10 घंटे का शेड्यूल है, वो आप बढ़िया तरीके से अपना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी आपको अगर लगे तो भाई अपने 1-2 घंटे निकाल के और फिर अपनी कट ऑफ से दूर होते चले जाओ। तो अगर कट ऑफ में यार तैयारी ऐसी करो जीत की कि आपको कट ऑफ ना देखनी पड़े, नहीं तो हाल ऐसा हो जाएगा 70 यूट्यूबर आ जाएंगे कट ऑफ बताने के लिए, आज इसकी कट ऑफ, कल उसकी कट ऑफ, कल उसकी कट ऑफ, किसी पे बिलीव भी नहीं होगा। वीडियो के अंदर कमेंट करते फिरोगे सर कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरे इतने मार्क्स है। यार उस चीज को अभी साथ में लेके चलो ना, अच्छे लेवल की तैयारी कर लो ताकि बाद में एक कट ऑफ आपको ना पूछनी पड़े। उसके आगे बात करते हैं दोस्त। अब यहां पे कुछ लोगों के बहाने हैं, उनकी बात कर लेते हैं कि आप लोग जो बहाने लगाते हो ना, सर ये मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, बाकी दुनिया तो सारी बिल्कुल फ्री है पढ़ने के लिए, मेरे साथ समस्या क्यों आती है, मेरे घर में अच्छा नहीं है व्यवहार, मेरे घर में परेशान करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरा आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। ये सारे आपके बहाने हैं, सारे बहाने हैं। क्योंकि कुछ कुछ आपने भी देखे होंगे चमत्कार, जिनके पास टाइम नहीं था। जो लोग, कई लोग ऐसे हैं जो एटीएम की नौकरी करते हुए वहां से सिलेक्शन ले गए। कई लोग ऐसे हैं जो वाटर सप्लाई की दुकान पे काम कर रहे हैं, वहां से सिलेक्शन ले गए। एक तो मैंने ऐसे भी सुने हैं कि जो भेड़ बकरियां चरा रहे हैं गांव में, फिर भी वो सिलेक्शन ले गए। अगर आपके पास में 15 से 20 लाख रुपए है तो आप अपना कोई काम कर लीजिए, इस पढ़ाई के चक्कर में मत आइए। सबसे पहले आप अपने आप से यह पूछो कि यार मैं इस वैकेंसी के लायक भी हूं या नहीं हूं, क्या मेरी जो अंदर की कैपेसिटी है वो इतनी है कि मैं 10 घंटे एक सीट पर बैठ जाऊं। वो सारी चीजें देखो और तब जाके इस मैदान में कूदो, नहीं तो 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे और वैकेंसी सिर्फ 7,000 हैं। उस 30 लाख में से आपको पढ़ना भी पड़ेगा, भागना भी पड़ेगा, लंबी कूद, ऊंची कूद, हाइट, चेस्ट, उसके बाद में फाइनल के अंदर स्कोर आना, उसके बाद मेडिकल करवाना, कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना, बार बार इधर जाओ उधर जाओ, लाइब्रेरी के अंदर फीस वेस्ट करो, अपना टाइम वेस्ट करो, अपने पैसे वेस्ट करो। उससे बढ़िया है पहले अपने आप को आधे 1 घंटे तक सोचने पर मजबूर करिए। पूछिए कि यार मैं वास्तव में सिलेक्शन ले सकता हूं या नहीं ले सकता, या फिर ये जो मैं एनर्जी लगाने वाला हूं ये वेस्ट जाएगी क्या। उसके बाद यहां पे देखो, सर मन नहीं लगता, 1-2 दिन पढ़ता हूं फिर स्टडी नहीं होती। बिल्कुल भाई तेरी कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि 1-2 दिन जब तेरे को लगा कि यार मेरे को नौकरी चाहिए, भाई ये नौकरी नहीं है। ये जो 6 मंथ हैं आगे के आपके 60 साल डिसाइड करेंगे, उसके लिए पढ़ो यार। अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो वाइफ है, अपने जो घर वाले हैं, यार एक बार सोचो माइंड से, आपने आज तक अपने घर वालों को क्या दिया है जो आपसे वो इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटा। जब आप रूम पे चले जाते हैं ना, घर से बाहर जो लड़के लड़कियां दूर रहते हैं, तो उनके घर वाले इतनी बड़ाई करते हैं पीछे से, मेरा लड़का वहां पढ़ रहा है, लेकिन लड़का और लड़की क्या कर रही है वो देखो। एक चीज अगर आपको लगना है, हकीकत में आपको लगना है, तो ये बहानेबाजी मारना बंद करो कि आज मन नहीं है, आज मेरा ये काम है, आज मेरा वो काम है। ये जो 6 महीने 10 दिन ये तो आपको देने ही पड़ेंगे।
फिर देखें, घर की आर्थिक स्थिति खराब है। बिल्कुल भाई साहब, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो यह आर्थिक स्थिति पूरी जिंदगी भर खराब रहेगी, यह याद रखना। इसको सोच के पढ़ लो कि यार आज अगर मैं लग जाता हूं तो 45 से 50 हजार रुपए कांस्टेबल की तनख्वाह है, उसमें आपको क्या नहीं कर सकता है यार एक मिडिल क्लास, ठीक ठाक अपनी अच्छे तरीके से जिंदगी जी सकता है। तो ये घर की जो स्थिति है ना भाई, जब तक तुम नहीं लगोगे तब तक ऐसे ही रहेगी, क्योंकि 5-10 हजार रुपए 20 हजार रुपए की जॉब करके आप जिंदगी नहीं निकाल सकते मेरे भाई। आज जो जमाना है, आगे 10 साल बाद कैसा जमाना होगा आप लोग देख रहे हो ना कि 2010-8 के आसपास जो भी आपके आसपास काम करते थे उनको 5,000-4,000 रुपए मंथली सैलरी मिलती थी। आज उनको 20,000 मिलती है, तब भी वो परेशान है, आज भी वो परेशान है। तो इसका मतलब इन 10-20 हजार से आपकी जिंदगी है वो ना गुजरने वाली। यहां पे मैं जॉब करता हूं या करती हूं तो टाइम कम मिलता है, हां ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपका बिना जॉब के साथ में आपका घर चल सकता है, आपको नीड नहीं है जॉब की, लेकिन फिर भी आप जॉब कर रहे हैं, तो फिर उसे छोड़ दो। फिर उसे छोड़कर इस 6 मंथ को, अगले 6 मंथ, क्योंकि नौकरी आप 6 मंथ बाद भी ज्वाइन कर लोगे। यह मत सोचो कि यार आज मैं इस जगह पे सेट हो रखा हूं, अगर मैं निकल के जाता हूं तो मेरे आगे पीछे मैं 6 मंथ बाद में कहां जाऊंगा, यह मत सोचो। क्योंकि अगर आप में काबिलियत है, इतना पोटेंशियल आपके पास है, अगर आप अगले बंदे को सर्विस दे रहे हैं तो वो आपको 6 मंथ बाद भी दोबारा रखेगा। या फिर आपके रहने से केवल उसका काम चल रहा है तो फिर आपका कोई काम भी नहीं है, क्योंकि इधर 8 से 10 घंटे की जो कांस्टेबल की ड्यूटी है वो भी आपसे नहीं हो पाएगी। तो जो भी, जैसे कई लोग हैं भाई जिनके घर में ज्यादा ही प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप जॉब के साथ तैयारी करो, लेकिन कम से कम 6 से 7 घंटे अपने लिए निकाल के पढ़ो। अब वो 6 से 7 घंटे जॉब जाने से पहले, जॉब आकर रात में कैसे भी आप लोग पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। बिना पढ़े फिर तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में मैं पढ़ता बहुत हूं लेकिन याद नहीं होता, तो इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया, अपने घर में अपनी मां को, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को, अपनी भाभी को, या फिर आसपास में से किसी भी एक बंदा ऐसा पार्टनर अपना बना लीजिए। पार्टनर का मतलब है ऐसा दोस्त अपना बना लीजिए जो आपसे अपनी याद कही हुई चीजें सुन सके, जो भी आप दिन में पढ़ रहे हो उसे सुन सके, मैथ में आपके क्वेश्चन पुटअप कर सके, रीजनिंग में आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सके, तब जाके एक अच्छे लेवल की तैयारी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये याद करा है और ये मुझे इतना याद हुआ है, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से, कुछ बातें मैं भी आपको बता देता हूं। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपकी बहानों से बड़े हो जाते हैं। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं, तभी मिलेगी मेरे दोस्त। तब आप बहाना मारना छोड़ दोगे, बहाना करना छोड़ दोगे, अपनी सारी जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव पावर में बदल दोगे, आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोकने वाला। तो यहां पे कुछ ऐसी चीजों की भी बात करते हैं जो आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकती हैं। क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को? सबसे पहले सारे जो फालतू काम है उन्हें बंद कर दीजिए, यारी दोस्ती रिश्तेदारी सब बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं लगे तो ये यार दोस्त और रिश्तेदार ताने दे दे के मार देंगे। पहले इनको साइड करो। शादी विवाह फंक्शन वगैरह, मैरिज वगैरह, पार्टीज वगैरह सब कुछ बंद कर दो। ये जो गर्मियों में तुम स्विमिंग पूल जा रहे हो ना, ये भी बंद कर दो यार, क्योंकि एक दिन पूरा वेस्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं, हर फालतू काम में आपको अपना टाइम है वो वेस्ट लगना चाहिए कि यार ये जो, अगर कोई भी काम आप पढ़ाई से रिलेटेड नहीं कर रहे हो तो उसमें आपको अपना टाइम है वो वेस्ट लगना चाहिए कि यार मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, मेरा काम पढ़ाई करने का है, मुझे 8 से 10 घंटे की ड्यूटी देनी है, तो वो काम करिए। फालतू कामों को टाइम वेस्ट करना बंद करिए। अपने मन से पूछो कि स्टडी क्यों कर रहा हूं और 180 दिन का एक चार्ट बनाइए। मैंने अभी आपको बताया ना
कि पहले अपने आप से पूछिए कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूं, ये जॉब मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस जॉब को लेने के बाद में मेरी जो लाइफ स्टाइल है, मेरे जो आगे के 60 साल है वो कैसे जाएंगे। और फिर इन 6 महीनों का 180 दिनों का एक चार्ट फिक्स करिए। उस चार्ट में आपकी रोज प्रेजेंट होनी चाहिए, रोज आपको लगना चाहिए कि आज मैं कुछ नया सीखने के लिए बैठा हूं, आज मुझे यह टारगेट मेरा फिक्स करना है। टारगेट से याद आया, जो भी बच्चे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं वो सुबह 7 बजे अपना जो व्हाट्सएप स्टेटस है जो हम लगाते हैं उसको चेक कर लेना। कल से आपके लिए कोशिश करेंगे कि एक शेड्यूल डाल दें ताकि आप अपना जो स्टडी है उसको अच्छे तरीके से कर पाएं। और जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हैं वो इस नंबर पे 94 61 21 64 84 इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अपना नेम और कांस्टेबल लिख के आपका नाम सेव कर लिया जाएगा। आपको भी व्हाट्सएप स्टेटस और जो स्ट्रेटेजी प्लान है, जो टाइम टेबल है वो आपको मिलता रहेगा, डेली आपको मिलता रहेगा। और साथ ही लास्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए काफी सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं। उसके बाद अपनी कमजोरी को पकड़ो और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ। देखो, टेस्ट के लिए मैंने फिर से बोल रहा हूं क्योंकि टेस्ट लगाने से आपकी कमजोरी पता लगेगी, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं वो चीज आपको पता लगेगी लोगों के बीच में। क्योंकि आपका कंपटीशन आपसे नहीं है, उन 30 लाख बच्चों से है जो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें, अपनी कमजोरियों को पकड़ते जाओ, उस पर काम करते जाओ, फिर देखो यार पढ़ाई के अंदर कितना मन लगता है, कितना इंटरेस्ट आपको आता है। स्टडी का टाइम फिक्स करो, 10 से 12 घंटे आपको फिक्स, मैंने टाइम टेबल आपको बता दिया है, उस हिसाब से आप स्टडी करोगे तो 10 घंटे बिना किसी प्रेशर के आप स्टडी कर सकते हो। साथ ही हो सके तो स्टडी ग्रुप में करो। ये जो मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि अपने साथ में एक ऐसा बंदा रखो, ग्रुप में आप जैसे लाइब्रेरी वगैरह जाते हो, रूम्स वगैरह आपके आसपास हैं, तो आप एक ग्रुप में स्टडी करो। एक दूसरे से पढ़ने के बाद जो खाली टाइम है, जैसे 5 से 8 के बीच का टाइम है, उसमें आप लोग मिलिए, उसमें एक दूसरे से आप चीजें पूछिए। कुछ जैसे मान लीजिए मैं अकेला बंदा हूं, मैं अपने आप में 100% नहीं हो सकता, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसको एक नई चीज मिल गई पढ़ने के लिए, उसको कोई नया तरीका मिल गया किसी चीज को याद करने के लिए, तो इस तरीके से ग्रुप में स्टडी करो ताकि आपका बॉन्डिंग है वो बना रहे। और आपस में आप लोग अपने अंदर भी कंपटीशन करो कि आज इसके टेस्ट में ज्यादा आए, अगले बार मेरे आने चाहिए। आज इसने मेरे से ज्यादा स्कोर करा, अगली बार मैं करूंगा इससे ज्यादा। तब जाके यार आपको एक पेपर के लिए, एक एग्जाम के लिए आपको तैयार, आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। यहां पे थोड़े सेल्फिश हो जाइए क्योंकि लाइफ तुम्हारी है मेरे दोस्त। जो सारी चीजें हैं, जैसे किसी यार ने फोन कर दिया, किसी दोस्त ने फोन कर दिया कि यार मेरा वो काम है जल्दी से आ जा, तो उसको बोलो भाई मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि अगर आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेली पढ़ोगे तो आपकी स्टडी है वो भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलती जाएगी। लेकिन यही है गप्पे मारना, यार दोस्ती के साथ में घूमना फिरना, ये आपका टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ भी आपको नहीं देंगे। एक बात सोचो यार, आज तक आप लोगों ने सारे काम करे हैं, क्या फालतू कामों से आपको कोई भी बेनिफिट मिला है? तभी तो आप 1 नंबर से आधे नंबर से रह जाते हो। तो यार यही चीजें, जो अपना टाइम है वो कहां कहां आपने खराब करा है, उन चीजों को देखो, अपना टाइम बचाओ, तब जाके एक सिलेक्शन आप लोग ले सकते हो। तब जाके आपको लगेगा अंदर से कि हां, एक चीज मेरे हमेशा याद रखना, जिस बंदे का सिलेक्शन होता है उसको पहले से पता है कि मेरा सिलेक्शन होगा। जो बंदा सिलेक्शन लेना जानता है उसको पता है मुझे इस बार कोई नहीं रोक सकता। एक जो सिलेक्शन लेता है उसको पता है मेरे को क्या चीज पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ के चलना है। ये जो वैकेंसी आ तो रही है, भीड़ इसमें 30 लाख की होगी, लेकिन पढ़ने वाले वही 50 से 60 हजार लोग होंगे जो एक सीरियस तरीके से तैयारी करेंगे। कुछ लोग तो इसलिए पढ़ाई करने लग जाते हैं, रूम वगैरह ले लेते हैं ताकि घर का काम ना करना पड़े। बाहर रहे तो हमारे ब्याह सगाई हो जाए टाइम से, इसलिए भी रूम लेके पड़े रहते हैं। ठीक है,
वो अगर काम करना है, सिर्फ आपका एक ही मकसद है कि बस मेरे को शादी करनी है, अगर आपकी नहीं हुई तो वो अलग बात है यार। लेकिन आपको अगर जिंदगी के 60 साल बिताने हैं, अगर मोहल्ले के अंदर ये कहलवाना है कि फलाने का लड़का देखो, उसका लड़के ने ये करा, ये कर दिया, वो कर दिया, आज वो इतने पैसे कमा रहा है, क्योंकि सिर्फ आपकी तरक्की है उसको पूछा जाता है। कोई नहीं देखेगा 5 साल बाद में, 7 साल बाद में कि आप किस कंडीशन में हो, क्या कर रहे हो। अगर आप कंडीशन खराब है तो कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त आपके पास नहीं आएगा। आपके फोन है वो उठाने से बंद कर देगी एक दिन दुनिया। लेकिन वहीं आप लग गए तो सारी चीजें आपको पता है क्या क्या हो सकती। उसके बाद में जहां से मिले वहां से पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास पढ़ो, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, कुछ लोग और भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनके पास पढ़ सकते हो, किसी दूसरे के पास पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, टेस्ट सीरीज से आप लोग अपने मॉक देकर अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन आप पढ़ो बस। मेरा उद्देश्य इस वीडियो का सिर्फ इतना है कि आप 10 से 12 घंटे रेगुलर अब पढ़ें 6 मंथ के लिए। उसके बाद माइंड में हमेशा डीपी कांस्टेबल होना चाहिए। यह चीज मैंने आपको बताई। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे सामने दिल्ली पुलिस का कैप रखा होता था। ये कैप वगैरह भी आपको मिल जाएगा, जो भी आपके आस पड़ोस में कोई भी लगा हुआ है उससे मंगवा सकते हो, या फिर अपना एक लोगो है उसको प्रिंट करवा लो दिल्ली पुलिस को और उसको अपनी दीवार पे लगा दो। कुछ मोटिवेशन कोट्स वगैरह हैं वो आप लगा सकते हो, ताकि एक पॉजिटिव वाइब्स है वो आपके चारों तरफ रहे, एक हमेशा आप पढ़ने के मूड में रहे। उसके बाद में स्टडी में इतना खो जाओ कि दुनिया पागल बोलने लगे, ठीक है। अब उसके बाद में कुछ बेसिक जो चीजें हैं कट ऑफ से रिलेटेड वो मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। सारी चीजें आप लोग आराम से देखते जाइए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कट ऑफ की बात करता हूं कि ये जो कट ऑफ है ना यार, ये किस तरीके से निकलती है, कितना कंपटीशन होता है, ये सारी चीजें आपके लिए यहां पे देखिए। अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट के लिए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उनकी जो कट ऑफ है वो 62.50 नंबर पे लगी थी। अगर मैं एससी कैटेगरी के लिए बात करूं तो 57 नंबर पे आपकी कट ऑफ लगी है। अगर मैं एसटी कैटेगरी के लिए बात करूं तो 65 नंबर पे आपकी कट ऑफ लगी है। अगर मैं ओबीसी के लिए बात करूं तो 68.39 नंबर पे। अगर मैं यूआर की बात करूं तो 72.20 नंबर पे आपकी कट ऑफ लगी है। लेकिन ये जो कट ऑफ है मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पिछली बार जो जितने लेवल की धांधलेबाजी हुई है ना, आज तक किसी वैकेंसी में नहीं हुई दिल्ली पुलिस के अंदर। उसके बावजूद आप लोगों ने देखा होगा यार, लोगों के 114 नंबर हैं। आप लोगों के 100 नंबर, 100 में से यार 114 नंबर, 100 नंबर, 105 नंबर, 6 नंबर मेरे पास अभी भी आंसर की पड़ी हुई है। इतने नंबर आने के बावजूद भी कट ऑफ जो हाईएस्ट कट ऑफ है केवल 72 नंबर है नेगेटिव मार्किंग के साथ में। आगे बात करते हैं फीमेल की कट ऑफ के बारे में। ये 2020 की कट ऑफ है जो गई है। इसके बिहेव पे मैं आपको बताऊंगा अभी जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी जा सकती है। यहां पे अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो केवल और केवल यार 44.99 यानी कि 45 नंबर पे आपकी कट ऑफ लगी है। तो लड़कियों से एक ही गुजारिश है भाई, जो जनरल कैटेगरी के अंदर है वो अपना ईडब्ल्यूएस बना के तैयारी करो, और जो अदर कैटेगरी में है वो अपनी मन से तैयारी कर लो, थोड़ी सी मन से तैयारी कर लो। आप लोगों को ये जो जॉब है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। और आपको पता है एक चीज, गर्ल्स के लिए 30% सीट है वो रिजर्व होती है। 30% सीटें मतलब 7500 में से अगर मैं मान के चलूं तो 2500 वैकेंसी आपकी है। सिर्फ 2500 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो यहां पे बहुत बड़ा नंबर हो जाता है 2500 वैकेंसी। यार आपने हेड कांस्टेबल की वैकेंसी देखी है, एडब्ल्यूटीपीओ की वैकेंसी देखी है, ड्राइवर की वैकेंसी आपने देख ली। इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां जिनमें 10-10 लाख फॉर्म भरे गए थे। 500 सीटें हैं, 700 सीटें हैं, 1400 सीटें हैं। यहां पे 2500 सीटें केवल और केवल गर्ल्स के लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 45 नंबर यार, यानी कि 10 में से 4.5 नंबर आपको लेके आने हैं और आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब पक्की है।
जिसका लोग सपना देखते हैं ना, वो जॉब आपको मिलेगी। तो यहां पे एसटी की अगर मैं बात करूं तो 49 नंबर, यानी कि 3 कैटेगरियों में 50 भी नहीं कूद पाई, और जिनमें 50 कूदी है, इसमें एक में 53 है, एक के अंदर 56.72, यानी कि 57 नंबर से नीचे नीचे सारी लड़कियां लग जाती। तो मेरे भाई, तुम लोगों को एक छोटी सी, देखो एक चीज मैं बताता हूं, मुझे पता है यार आप लोग घर से नहीं निकल पाते, आप लोग बाहर लाइब्रेरी वगैरह भी कई लोग नहीं ज्वाइन कर पाते, लेकिन ये 6 मंथ अपने घर वालों को कैसे भी मना लो, कैसे भी मना लो, उसके बाद अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करो, और डेली 10 घंटे, मैं ये कह रहा हूं अगर आप में से कोई फेल भी हो जाए यार, डेली 10 घंटे 6 मंथ के लिए, और 45 नंबर नहीं लेके आओगे आप लोग, सोचो यार एक बार। जनरल कैटेगरी में 56 नंबर है यार, एक माइंड सेट करो कि मुझे 65 नंबर चाहिए इस बार वैकेंसी के लिए। हर टेस्ट में आपके 60 प्लस का स्कोर होना चाहिए। अभी से मुझे पता है कई लड़कियां 72, 73, 75, 80 का भी स्कोर कर रही हैं, लेकिन जिनके माइंड थोड़ा कम चलता है, मैथ में जिनको प्रॉब्लम है, या वो हमारा बैच ज्वाइन करो, हम आपको डबल पेमेंट वापस करेंगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो। लेकिन आप करके तो देखो एक बार, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सारी चीजें। देखो मैं आप लोगों के ऊपर जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं आप लोगों से एक सिलेक्शन निकलवा सकता हूं, नहीं तो लड़के बहुत हैं यार, और आपको भी पता है 30 लाख में से 22-23 लाख तो लड़के होंगे, तो उनका भी ऑफर दे सकते हैं। लेकिन हमें पता है हम सारे लड़कों को नहीं लगा सकते, लेकिन सारी लड़कियों को जरूर लगवा सकते हैं जो भी हमारे पास में पढ़ती है 100%। और ये इतना बिलीव के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो अब आगे 6 मंथ तक हम पढ़ाने वाले हैं, दिन रात मेहनत करने वाले हैं, उसका आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप आगे देखें, ओबीसी के लिए आपकी 53 और यूआर कैटेगरी के लिए 56 आपकी कट ऑफ गई है, तो ये कोई ज्यादा बड़ी कट ऑफ नहीं है। इसमें भी धांधलेबाजी, ऊपर से कुछ ऐसी गर्ल्स भी हैं जो धांधलेबाजी के तौर पर सेलेक्ट हो जाती हैं, उनको तो हटाई दो। उन्होंने कट ऑफ को ऊपर कर दिया 1-2 नंबर, नहीं तो और भी नीचे जाती। तो आप लोग सोचो यार, जब फिजिकल के लिए कट ऑफ लगी थी तो 30 नंबर पे लगी थी एससी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। सोचो यार 30 नंबर, जिसमें 25 नंबर का तो रीजनिंग है, हम तो आपका पेपर वैसे ही पास करवा देंगे। तो जो भी गर्ल्स तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए हमारे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी है लड़कियों के लिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए 94 61 21 64 84। अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो डबल पेमेंट वापस है। आपका टाइम तो वापस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि यह बंदा आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला। उसके बाद आगे बात करते हैं। यहां पे एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, पिछली बार क्या हुआ था यहां पे समझने की कोशिश करो। पिछली बार ये वो कैंडिडेट हैं जो एग्जाम में सेलेक्ट किए गए हैं, और सीटें कितनी हैं। देखो दिल्ली पुलिस का जब फाइनल स्कोर आता है, फाइनल मेरिट आती है, फाइनल आपका सिलेक्शन होता है, तो केवल और केवल उतने ही बंदे पास किए जाते हैं जितने उनको लेने होते हैं, जितनी वैकेंसियां हैं। फालतू बंदे दिल्ली पुलिस पास नहीं करती है। अगर आपके मेडिकल में छोटी मोटी बीमारी भी है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी वो भी आपका चलेगा। दिल्ली पुलिस के अंदर लगभग 1000 में से कोई 2-4 बंदों को दिक्कत आती है, यानी कि मेडिकल बहुत ही इजी लेवल का होता है। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है, अगर किसी बहन या भाई को चश्मे की प्रॉब्लम है तो लेजर वगैरह करवा सकते हैं, टैटू वगैरह बनवा सकते हैं तो उसे हटवा भी सकते हैं। बाकी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो भी चल जाती है, मेडिकल में आपको समस्या नहीं आएगी। यहां पे उसका उदाहरण भी है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग यहां पे देखें कि जैसे जो यहां पे आपकी जो सीटें हैं वो हैं जो वैकेंसीज के टाइम पे आई थी, ठीक है। 3433 सीटें हैं जो जनरल कैटेगरी मेल के लिए आई थी, और यहां पे आप लोग देख सकते हैं जो टोटल मेल हैं वो भी 3433 ही पास किए गए हैं। मतलब एक भी बंदा एक्स्ट्रा पास या कम पास नहीं किया गया। इसका मतलब जो मेडिकल वगैरह है, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप लोग तैयारी करो। मैं कहता हूं तैयारी करो, आपका मेडिकल 100% होगा, ठीक है। तो ये चीजें उसके लिए थी जिसको अगर कोई भी प्रॉब्लम है
तो आप लोग तैयारी कर सकते हो। बल्कि आप यहां पे देख सकते हैं 5846 सीटें थी और पास केवल 5690 को किया गया है। मतलब जितनी सीटें थी उतने भी बंदे पास नहीं किए, तो फिर निकालेंगे किसको? किसी को नहीं निकालते मेडिकल के अंदर, किसी को नहीं निकालते। आप तैयारी करके देखो। यहां पे आगे बात करता हूं, अब आपको क्या देखकर अपना जो तैयारी है वो करना चाहिए, किस तरीके से मोटिवेशन है आपके अंदर भरा होना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। टोटल जो वैकेंसी है आप सभी को पता है 7547 पोस्ट आने वाली है। इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है। अभी तक दिल्ली पुलिस की इतनी वैकेंसी एक साथ कभी भी नहीं आई है। 2017 के अंदर 7307 पोस्ट थी, लेकिन वो 7500 से कम है। 2020 के अंदर 5836 पोस्ट थी, वो इस बार की वैकेंसी से कम है। तो आपका पास ये जो मौका आपको मिला है ना, ये समझ लीजिए आपके लिए सुनहरा अवसर बन के है। इतनी सारी वैकेंसी एक साथ। मुझे बताओ यार, पिछली बार 5836 वैकेंसी थी टोटल, और अब की बार आपके पास में लगभग 1700 वैकेंसी ज्यादा है। यानी कि 1700 वैकेंसी ऐसे हो गई यार, 1700 वैकेंसी, 1700 बंदे एक्स्ट्रा लगेंगे दिल्ली पुलिस में इस बार। तो आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यही एक धोखा भी है ओबीसी कैटेगरी के साथ में, वो यहां पे मैं आपको बताता हूं। जब आप कैटेगरी वाइज इस पोस्ट वगैरह को देखोगे तो यहां पे आप लोग देखिए, ओबीसी के लिए केवल और केवल 287 सीटें हैं। और पिछली बार ये सीटें कितनी थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो सीटें आती हैं वो कितनी रहती हैं। पिछली बार ओबीसी के पास में 662 सीटें थी, 662 सीटें। वही जनरल के पास में 1681 सीटें थी। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। यानी कि 1600 सीटें जनरल की थी और 662 सीटें, अगर मैं मोटा मोटा यहां पे मान के चलूं तो लगभग आप लोग कह सकते हैं कि 40% के आसपास सीटें हैं। लेकिन यहां पे क्या कर दिया, यह बहुत बड़ा धोखा इस बार हुआ है, और इसका खामियाजा जो ओबीसी के बंदे हैं उनको भुगतना पड़ेगा 100%। मैं बताऊंगा क्या होगा अब आगे, कट ऑफ बताऊंगा थोड़ी देर बाद। यहां पे आप लोग देखिए, ओबीसी जो जनरल के अंदर सीटें हैं वो आपकी 3053 सीट हैं, जबकि ओबीसी के अंदर केवल और केवल 287 सीट हैं, केवल 287। यानी कि अगर मैं देखूं इसका 30%, 40% अगर मैं लगाऊं यहां पे, तो लगभग ओबीसी की जो सीटें हैं 1200 होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे केवल और केवल 287 सीटें हैं। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, एक चीज देखो, जब यहां पे 40% सीटें थी, 40% सीटें थी, इसको मैं मिटा देता हूं। जब यहां पे ओबीसी और जनरल के अंदर, ओबीसी के अंदर 40% जनरल की सीटें थी, तो यहां पे कट ऑफ है, उसका जो अंतर है वो 4 नंबर का आता है। 72 नंबर पे जनरल की और ओबीसी के लिए 68 नंबर की। लेकिन आपको पता है जब ये वो था जब 40% सीटें ओबीसी की थी जनरल कैटेगरी से, लेकिन अब क्या हुआ है, अरे भाई सीटें तो है ही नहीं ओबीसी कैटेगरी में, ये तो नाम मात्र के बराबर है। इतनी तो फिर से यार धांधलेबाजी हो जाएगी, सच बता रहा हूं, आप लोग देख लेना, क्योंकि एसएससी पूरे देश के अंदर पेपर करवाता है और धांधलेबाजी हमारे देश के अंदर तो रुकने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी इसी के अंदर सिलेक्शन लेना है, वो अगर जिद है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो फिर भूल जाओ अभी से। यहां पे अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो 10% भी सीटें नहीं है यार। मतलब आपका जो कंपटीशन है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है, 4 गुना ज्यादा। इसका मतलब जहां पहले 40% सीटें आ रही थी वो यार केवल 10% भी टोटल नहीं है। 3000 का 300 होनी चाहिए, 300 भी नहीं है यार। इसका क्या फर्क पड़ेगा यहां पे आप लोग देखिए। पिछली बार जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी वो 72.20 पे लगी है, और जो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ है वो 68.39 पे लगी थी। और सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में 2020 के अंदर हमारी कट ऑफ सही गई थी, आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहां पे देखिए, अब जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं। जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए कट ऑफ
75 से कम किसी भी, ये बॉयज के लिए है केवल और केवल, 75 से कम किसी भी हालत में नहीं जाएगी, किसी भी हालत में नहीं जाएगी। चाहे आप कितना ही प्रयत्न कर लेना, कैसा ही पेपर आ जाए, सरल आ जाए, कठिन से कठिन पेपर आ जाए, 75 से कम नहीं जाएगी। क्योंकि यार केवल और केवल पूरे देश के अंदर 287 सीटें, पूरे देश के अंदर। लेकिन वही अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है वो वही वापस 70 से बेहतर रह सकती है, और ये ओबीसी से कम रहेगी इस बार की कट ऑफ। अगर इन सीटों में कोई चेंजमेंट नहीं होता है तो ये जो कट ऑफ है, ये याद रखना, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से ज्यादा जाएगी। क्योंकि भाई सीटें हैं वो कम है, केवल 10% सीटें कर दी तो कंपटीशन भी उसी लेवल से 4 गुना ज्यादा बढ़ेगा। और 4 गुना ज्यादा, पहले जहां यहां 3 से 4 नंबर कम रहती थी वह वहां पे यहां 3 से 4 नंबर ज्यादा रहेगी ओबीसी की कट ऑफ, ये याद रखना। अब इसका एक ही उपाय है, अपने आप को अगर बचाना चाहते हो तो भाई सारी दुनियादारी एक तरफ भाड़ में जाए, सारे सौदे, और अपनी पढ़ाई एक तरफ, तब जाके सिलेक्शन होगा। नहीं तो फिर भूल जाओ। जो बच्चे जनरल कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं उनके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे ओबीसी, एसटी और एससी और ईडब्ल्यूएस तो जनरली हो गए, तो ओबीसी, एसटी और एससी के अंदर 25 साल से कम उम्र के हैं, उनके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो जनरल कैटेगरी में जाके शामिल हो सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया लेवल की तैयारी करो, और हमारा सपोर्ट चाहिए तो भाई ये जो बैच है इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये जो बैच है इसको आप लोग परचेज कर लीजिए। कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, मेरा जुनून आप लोग देख रहे होंगे। ये जो बैच है इसमें इतनी तैयारी आप लोगों की करवा देंगे, ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स वगैरह, जैसे मैं स्पेशल टॉपिक लेके आ रहा हूं इस बैच के अंदर। फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर है, बायोलॉजी के लिए अलग से टीचर है, पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए अलग से टीचर है, ज्योग्राफी वाला टीचर अलग है, साथ में मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर मुझे यार सिलेक्शन देने हैं। इस वैकेंसी के अंदर आज ही मैं आपको बता देता हूं 700 से 800 सिलेक्शन हमारे होंगे, यानी कि वैकेंसी का 10% हम लेकर चल रहे हैं। 700-800 सिलेक्शन हम खुद देंगे। अगर मैं ड्राइवर की बात करूं तो 50% से ज्यादा सिलेक्शन हमारे हैं। 1400 की वैकेंसी में लगभग 700-800 प्लस सिलेक्शन हमारे होंगे ड्राइवर के अंदर। लेकिन कांस्टेबल के अंदर 10%, क्योंकि इसमें पढ़ाने वाले बहुत हैं, तो 700-800 सिलेक्शन हम देंगे। और ये मेरा वादा है, जब भी मैंने यूट्यूब पे आके प्रॉमिस करा है उसको मैं हर हालत में पूरा करता हूं। तो आप लोग जो भी तैयारी करना चाहता है, इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री मिलेगा। संडे टेस्ट है वो कांस्टेबल के लिए फ्री है। जो भी बच्चा देना चाहे वो एप्लीकेशन पे आके दे सकता है। साथ में अगर इस बैच को परचेज करना है तो आप लोग केवल और केवल 599 रुपए में इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और जो गर्ल्स वगैरह हैं, अगर वो परचेज कर रही हैं तो जून के मंथ के अंदर ही आप इसे परचेज कर लेना। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो डबल पेमेंट आपको वापस कर दी जाएगी, ये मेरा कमिटमेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब आपको कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अपने जो सारी चीजें हैं उनको बंद करके अपने 6 महीने 10 घंटे स्टडी टेबल पे दीजिए। आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित तौर पे हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ में इसी वीडियो के साथ अलविदा कहेंगे। और अब आपके लिए जो क्लासेज वगैरह है वो हम यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी आपके लिए क्लासेज आने लग जाएंगी और कल से हम सारा शेड्यूल वगैरह है वो आपको बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।